तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर सोचता किस तरह से है, कंप्यूटर को हम ऑपरेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल कंप्यूटर में। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स यानी मशीन और इस कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स यानी प्रोग्राम के बारे में। जैसे हमारा ये बॉडी सिस्टम है, इस बॉडी सिस्टम में हमारे सर होते हैं यानी हेड होता है, आईज होते हैं, नोज होता है, हाथ होता है, पैर होता है, ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो अगर हम अपने बॉडी से काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये बॉडी पार्ट्स जो है उसके फंक्शन क्या है। क्या उसके हाथों में इतनी ताकत है कि वो कर पाए? क्या उसके ब्रेन में इतनी चीजें हैं कि वो सोच पाए? क्या पैरों में इतने दम है कि वो चल पाए? यानी किसी मशीन से अगर काम करवाना है तो उसकी कैपेबिलिटी को हमें जानना पड़ेगा, उसके फंक्शन को जानना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या कीबोर्ड से क्या होता है, जो कंप्यूटर का पार्ट्स है, कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट्स है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन मेन 4 होते हैं। जैसे पहला है माउस, चूहे जैसा होता है जिसकी पूंछ होती है। दूसरा होता है कीबोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। तीसरा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है जो सारा काम वही करता है। और लास्ट वन इज मॉनिटर, जो टीवी आकार का होता है जो हमें आउटपुट दिखाता है। तो ये सारे चारों पार्ट्स, मेन पार्ट्स मिलाकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। जिस तरह हमारे बॉडी सिस्टम में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब मिला के कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सारे जो पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, सीपीयू सोचता कैसे है, वो कैसे किसी को सिग्नल करता है। अगर हम कीबोर्ड को सीपीयू से निकाल देंगे तो क्या कंप्यूटर पे असर करेगा? क्या कोई मैसेज दिखाई देगा हमें? अगर हम कोई न्यू डिवाइस ठोस दे, उसमें स्पीकर लाइट ठोस दे, तो क्या हमें कुछ पता चलेगा? क्या कोई मैसेज आएगा? सीपीयू के ब्रेन में कुछ हरकत होगा? अगर हमें कोई ऐसे चुट्टी काटता है तो हमें फील होता है ना। अगर हम कीबोर्ड का माउस निकाल दे तो कुछ होगा, स्क्रीन में कोई मैसेज आएगा। कौन करता है? कंप्यूटर का ब्रेन करता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सारे पार्ट्स के क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को आप देखते रहिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो भी कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है, जो जॉब करना चाहते हैं या जिनको जानकारी चाहिए, वो सारे दोस्तों के पास हमारे वीडियोस जाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज कि फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे 20-25 बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले फंडामेंटल में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। अगर मान लीजिए 10 लोगों के बीच में है और हमसे कोई पूछ दिया कि क्या होता है कंप्यूटर, या आप किसी इंटरव्यू में गए, सबसे पहले पूछ दिया कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप क्या जवाब देंगे? तो ये चीज हम देखेंगे कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अबाउट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या चीज होता है, उससे कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, वो करता कैसे है। तो ये टॉपिक है हमारा अबाउट कंप्यूटर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन उसके गुणों के आधार पर हमने एक फुल फॉर्म तैयार किया है जो कि हम बताएंगे इस वीडियो में कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज। एडवांटेज मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से गुण है। और हर आदमी में हर गुण दोनों ही होता है, आप में है, हम में है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज होते हैं, तो इस कंप्यूटर में भी है। क्या कंप्यूटर में हर क्षमताएं हैं, वो देखेंगे हम लोग टॉपिक एडवांटेजेस कंप्यूटर में। और उसमें क्या क्या कमी है वो हम देखेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, क्या जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, क्या कंप्यूटर कर सकता है? क्या कुछ उसकी लिमिटेशन है? कुछ बहुत सी चीजें हैं जो नहीं कर सकता है, तो हम देखेंगे। जो हमारा टॉपिक आएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए आजकल क्या होता है, कंप्यूटर हर एरिया में, हर फील्ड में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे मोबाइल सिग्नल हो। हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो हम देखेंगे किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर किस किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिए, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम देख लीजिए, जनरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीरियड ऑफ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कौन सा पीरियड में था, सेकंड जनरेशन कौन से पीरियड में था, फिफ्थ जनरेशन का पीरियड क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में काम आता था, ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में था, चार्ल्स बेबेज किस तरह के कंप्यूटर को डिजाइन किए थे। ये है जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कितनी एनर्जी लेता था, क्या आज का जनरेशन चल रहा है वो कौन सा जनरेशन, पहला है या लास्ट है, या आगे जनरेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्या जो साइज था फर्स्ट जनरेशन का वो किस तरह कितना बड़ा साइज का कंप्यूटर होता था, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए कितने लोग की जरूरत पड़ता था। आज के जनरेशन में हम कंप्यूटर को सिर्फ अकेला इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर पर अकेले बैठते हैं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करते हैं। क्या फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसमें क्या सिर्फ एक लोग हैंडल करते थे, नहीं, उस जनरेशन के कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ता था, बहुत सारे बिजली की जरूरत पड़ती थी, बहुत ज्यादा हीट एमिट होती थी, बहुत मुश्किल होता था। और आज जो हमें कंप्यूटर पढ़ना और सीखना और काम करना जितना आसान हो गया, उस समय इतना आसान नहीं था। उस समय कंप्यूटर में नॉलेज होने के लिए बहुत पढ़ाई पढ़ना पड़ता था। कंप्यूटर हम लोग तो कई तरह की भाषा जानते थे, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, बहुत तरह के लैंग्वेजेस हम जानते हैं और हम कंप्यूटर में भी काम करते हैं कई लैंग्वेजेस में। लेकिन क्या उस जनरेशन में कंप्यूटर हर लैंग्वेज में काम करता था? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर की सिर्फ एक ही भाषा होती है, अपनी भाषा, जिसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। उस तरह के कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको मशीन लैंग्वेज जानना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते थे। तो हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कि क्या था कंप्यूटर उस जमाने में और आज क्या है, कैसे काम करता था उस समय और आज क्या है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इस दुनिया में बहुत तरह के होते हैं। कंप्यूटर क्या है? मशीन ही है, बहुत तरह के होते हैं मशीन। जैसे कि मान लीजिए एक थर्मोमीटर एग्जाम्पल ले लीजिए, थर्मोमीटर भी एक मशीन होता है और उस मशीन के अंदर में एक सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम डाला हुआ है। अब उस थर्मोमीटर को क्या करते हैं, हम लोग बॉडी में रख लेते हैं और कुछ देर के लिए उसको निकालते हैं, तो उसका जो मर्करी है ना वो आगे पीछे होते रहता है। वो एक्चुअली होता है क्या, वो जो थर्मोमीटर होता है एक डिवाइस, एक मशीन है, एक कंप्यूटर है जो कि प्राकृतिक चेंजेस पर काम करता है। ऐसे मशीन को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। हम जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर, यानी पहले था एनालॉग कंप्यूटर, फिर आया डिजिटल कंप्यूटर और फिर आया हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी 3 तरह के कंप्यूटर हैं जो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो 3 तरह के कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो प्राकृतिक के चेंजेस पे काम करे, जैसे थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। अब स्पीडोमीटर मतलब आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसमें देखिए कांटा रहता है, कितनी स्पीड घुमा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो कांटा घूमता है। ये जो टेक्निक लगाया गया है उस चीज को हम लोग कहते हैं, उस मशीन को कहते हैं स्पीडोमीटर। तो वो भी एक कंप्यूटर है, एक मशीन है जिसके अंदर प्रोग्राम यानी सर्किट बोर्ड लगाया हुआ है। इसके अंदर में वो सर्किट बोर्ड डिटेक्ट करता है कि आपकी पहिया कितना घूम रही है। उस मशीन को भी हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। हम जो कंप्यूटर पे काम करें उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब डिजिट पे काम करना। डिजिट मतलब 0 और 1, यानी 0 और 1। ये आज हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करें सिर्फ 0 और 1 पर टिका हुआ है और कोई चीज पे नहीं। हम लोग तो कई चीज, हमें ये समझ में नहीं आता 0 और 1 क्या होता है या कैसे काम करता है कंप्यूटर। हम तो यहाँ पर 5 भी डाल रहे हैं, 10 भी डाल रहे हैं, क भी डाल रहे हैं, अंगा भी डाल रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, वीडियो भी सुन रहे हैं, और आप कहते हैं कि 0 और 1 पे काम होता है। बिल्कुल 0 1 पर ही काम होता है, क्योंकि कंप्यूटर का अपना भाषा है डिजिटल कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, जो कि सिर्फ 0 और 1 से बना हुआ। हम 1 को 1 समझते हैं लेकिन कंप्यूटर 1 को 1 नहीं समझता है। हम 2 को 2 समझते हैं, कंप्यूटर 2 को 2 नहीं समझता है। अगर मान लीजिए जैसे इंग्लिश वर्ड है 2, लेकिन मशीन का अपना भाषा है मशीन लैंग्वेज, तो वो क्या करता है कि हम लोग जब कीबोर्ड में 2 प्रेस करते हैं तो उस 2 प्रेस होते ही 2 अंदर जाते ही क्या होता है कि उसके अंदर में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर जो है, जो भाषा बदलने वाला सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बदल करके मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए 2 हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। अब जब हम कीबोर्ड में 2 प्रेस किए और ये जब सीपीयू में घुसता है, कंप्यूटर में जाता है, तो 2 क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज से बदल के मशीन लैंग्वेज चला जाता है। तो मशीन लैंग्वेज को 2 में कैसे करते हैं? देखिए 2 को मशीन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 और 1, यानी सब मिला के 8 अक्षर यानी कैरेक्टर होंगे, जिसमें 7 0 होगा और 1 होगा 1। ये हो गया 1 का, सॉरी 2 लिखना है तो यहाँ पर 2 1 होगा, यानी कि 6 0 और 2 1। ये है, ये जो भाषा है कंप्यूटर की अपनी भाषा, जो कि 0 और 1 से बना है।
इसी भाषा को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर समझता है। हमें नहीं समझते हैं, क्योंकि हम समझने के लिए हमें कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए 0 लेवल का, लो लेवल का कोर्स करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएँगे मशीन लैंग्वेज क्या होता है। या आपको बाइनरी लैंग्वेज का कोड पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएँगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मशीन की अपनी भाषा होती है और हमारी बहुत सी भाषाएँ होती हैं, लेकिन मशीन सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज को समझता है। हम देखेंगे अपने क्लासेस में कि किस तरह से डाटा कन्वर्ट करता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करा मशीन, सीपीयू की कौन-सी पार्ट की रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी भाषा को बदलने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगेन कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि वर्किंग के हिसाब से, वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और साइज़ के हिसाब से।